गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझाते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्तियों को गुरु जागृत करते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही है। गुरु मिलने से जो लाभ होता है और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है वह तो असीम है। श्री उड़िया बाबा जी ब्रह्माभ्यास पर बहुत जोर देते थे और उनका यह दृढ़ आग्रह था कि बोध में किसी प्रकार का संदेह न रहने पर भी तत्वज्ञ को आजीवन ब्रह्माकार वृत्ति की पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। खुर्जा के सुप्रसिद्ध भक्त श्री केदारनाथ जी बड़े ही संत सेवी थे। उनसे पहली बार मिलने पर आपने यही कहा था कि मैंने आत्मज्ञानी तो बहुत देखे किंतु आत्मप्रेमी कोई नहीं देखा। आपके इसी वाक्य ने उन्हें आपका अनन्य सेवक बना दिया। सन 1980 में पूज्य श्री हरि बाबा जी का बांध बंधा और प्रायः तभी से उनके साथ आपका संपर्क रहने लगा। श्री हरि बाबा जी के प्रकाश में आने के साथ ही इस प्रांत में हरि नाम संकीर्तन का भी प्रचार होने लगा। तब तक तो आप एक विरक्त महापुरुष की तरह ही रहते थे, किंतु फिर धीरे धीरे आपके यहाँ भी हरि नाम संकीर्तन और पद गायन की प्रवृत्ति होने लगी। अब आप जहां भी रहते वही भक्ति रस की वर्षा सी होने लगती। आप तो शांत स्वभाव से सिद्धासन लगाए विराजमान रहते और भक्तजन आपकी सन्निधि से शक्ति प्राप्त कर नाम कीर्तन और पद गायन करते थे। इससे भक्ति रस का एक ऐसा प्रवाह उमड़ा कि भक्तजन भावाविष्ट होकर पागल से हो जाते थे। बांध बन जाने पर श्री हरि बाबा जी प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जयंती उत्सव मनाने लगे। उत्सव में अखंड कीर्तन, कथा, व्याख्यान, पद गायन और रास लीला का कार्यक्रम रहता था। उन उत्सवों में आपकी
आपका सहयोग रहने लगा। 2-3 उत्सवों के पश्चात तो उन्होंने उन उत्सवों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य सी कर दी। आप ही पर उनके प्रबंधन का भार डाल दिया। आपने इस प्रेमपूर्ण उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात संभवतः ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआ जिसमें आप उपस्थित न रहे हो। उन दिनों में तो आप उत्सव स्वरूप ही जान पड़ते थे। आप जहां भी जाते वहां भगवान नाम कीर्तन और भंडारों की धूम मच जाती थी। उन उत्सवों के कारण आपका भक्त समुदाय और भी बढ़ गया, परंतु उनमें आपको कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती थी यह तो जिन्होंने देखा है वे ही जानते हैं। तथापि किसी भी समय आपकी प्रसन्न मुख मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता था। लोगों को भोजन कराने में आपको बड़ा आनंद आता था। प्रेमी भक्तजन भी आपके हाथ से प्रसाद लिए बिना तृप्त नहीं होते थे। किंतु यह भोजन में इतने अधिक पकवान बनने के बावजूद आपका आहार बहुत कम होता था। भंडारों में तो भोजन को देखकर ही आपको तृप्ति हो जाती थी। कभी कभी आप घरों में भिक्षा के लिए जाते तो एक एक दिन में 50-50 घरों में भिक्षा होती, किंतु आप सब मिलाकर भी अपनी खुराक से कम ही अन्न ग्रहण करते। केवल भक्तों की तृप्ति के लिए ही उनके घर जाते थे। इस प्रकार दिन भर भारी दौड़ धूप करने पर भी रात्रि में आप तो 2-3 घंटे ही सोते थे। इतना अधिक परिश्रम और फिर इतना कम विश्राम करके स्वस्थ रहना बहुत कम देखने में आया है। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी लगभग 1982 से आपके पास आने जाने लगे थे। 1990 में ब्रह्मचारी ने अलीगढ़ में संकीर्तन का एक बृहद उत्सव किया, जिसमें आपने तथा हरि बाबा जी ने पूर्ण सहयोग दिया और उसे सफल बनाया। 1991-92 में इन्होंने झूंसी में 1 वर्ष तक भगवान नाम जप और अखंड नाम कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक साधक को मौन तथा फलाहार का नियम लेकर प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करना होता था। इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति सन 1992 के माघ मास में होने वाली थी। दैवयोग से इसी समय प्रयाग में अर्ध कुंभ का मेला भी था। ब्रह्मचारी जी ने इस महत् कार्य के लिए आपको वहां आमंत्रित किया। यद्यपि आप किसी सवारी पर यात्रा नहीं करते थे, तथापि श्री ब्रह्मचारी के प्रेम पूर्ण आग्रह की उपेक्षा करना भी संभव नहीं था। अतः आपने 8-10 विरक्त भक्तों सहित गढ़ मुक्तेश्वर से झूंसी की यात्रा की। यद्यपि तब उत्तर भारत में शीतकाल था, तथापि मार्ग में अधिकांश रात्रियां आपने वृक्षों के नीचे ही बिताई। इस प्रकार 350 मील की यात्रा लगभग 1 मास में पूरी करके आप प्रयाग पहुंचे। श्री करपात्री जी महाराज और महामना पंडित मदन मोह मालवीय जी आदि भी अनेक महापुरुषों के प्रयाग में प्रवचन हुए। आप श्री के सामने साधकों ने भविष्य में भगवान नाम जपते रहने की प्रतिज्ञा करके अपना अपना मौन खोला। उत्सव के पश्चात
प्रयाग पंचक्रोशी की परिक्रमा हुई। फिर आप श्री काशी एवं अयोध्या की यात्रा में निकले। काशी में श्री मदन मोहन मालवीय जी ने आपको हिंदू विश्वविद्यालय दिखाया। अयोध्या में इन दिनों श्री रामनवमी का उत्सव था। यह ब्रह्मचारी भी उनके साथ थे, इसलिए बड़ा आनंद रहा। यहां से आप लखनऊ पधारे तथा कई सुप्रतिष्ठित महात्मा भी वहां पधारे। इस सत्र में खूब ज्ञान चर्चा हुई। फिर कई स्थानों से होते हुए आप रामघाट पहुंचे और वहीं पर आपने चातुर्मास भी किया।